हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन इसके करवा दिए थे, जैसे एक तो इसका फर्स्ट करवा दिया था, एक इसका फोर्थ करवा दिया था। इनके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से करवाए थे, वो सारे आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। उससे पहले सुनो बेटा, आपको जो मेन रिजल्ट है वो क्या याद रखने हैं। जैसे साइन की पावर अगर n है dx, अगर हमारा यहाँ पे n ओड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, साइन की पावर अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो ऐसे केस में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो हमेशा कोस में लगेगी। दूसरा सुनो, अगर कोस की पावर n है और ये n वही सेम पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कोस की पावर अगर ओड आ जाती है तो सब्स्टिट्यूशन साइन में, साइन की पावर अगर ओड आ जाती है तो सब्स्टिट्यूशन किस में, कोस में। कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि साइन की पावर n मिल जाए, इनटू में कोस की पावर m मिल जाए। अब सुनो, इसके दो केस बना रहे हैं। अगर n ओड है और m इवन है, अगर n ओड है और m इवन है, तो ओड पावर किस पे है, साइन पे। अगर साइन पे ओड पावर है तो इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो किसकी लगेगी, कोस की। इसी का दूसरा केस ये बन सकता है कि n तो अगर इवन हो और हमारा m क्या हो, ओड हो, और m किसकी पावर है, कोस की। यानी कि हम क्या कहेंगे, अगर कोस की पावर ओड है तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन किस में लगेगी, साइन में। साइन एक्स को क्या पुट करेंगे, टी। फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसा क्वेश्चन कैसे मिल सकता है आपको, जैसे यूँ मिल जाए बेटा, साइन की पावर 3 हो और इनटू में कोस स्क्वेयर एक्स हो dx हो, तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। साइन की पावर तो ओड और कोस की पावर क्या है, इवन। अगर इस पे 2 पावर हो, इस पे 3 पावर हो, तो ये सेकेंड टाइप बन जाएगा। अगर m और n, तीसरा केस, m और n अगर दोनों ही ओड हैं, जैसे कोई क्वेश्चन यूँ दे दिया जाए, साइन की पावर तो हो 3 और कोस की पावर हो 5, तो यहाँ साइन और कोस दोनों की पावर क्या है, ओड। तो ऐसे केस में हमारी मर्जी है, चाहे आप साइन एक्स को टी पुट कर लेना, चाहे आप कोस एक्स को टी पुट करना। तब हम प्रेफर करेंगे किस चीज़ को, कि जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी बनेगी ना, हम उसको टी पुट करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें कि कैलकुलेशन छोटी कब बनेगी, तो आप अगर कोस एक्स को टी पुट करोगे तो कैलकुलेशन छोटी बनेगी। ऐसे केस में क्या किया करो, जिसकी पावर ओड बड़ी है ना, बड़ी ओड पावर है, आप उसको सब्स्टिट्यूशन में ले लो, क्योंकि फिर ये टी की पावर 5 बन जाएगा। और टी की पावर 5 हमें कोई फॉर्मूला वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप साइन को भी टी पुट करोगे तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1 या 2 स्टेप आपके एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि m और n में से हमें कोई भी नंबर ओड नहीं मिलेगा, दोनों के दोनों हमें इवन भी मिल सकते हैं। जब हमें m और n दोनों के दोनों इवन मिलेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद ही सोल्व कर सकते हैं। अगर यूँ के दोनों नंबर इवन रहेंगे तो हम सीधा सोल्व नहीं कर सकते, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं सॉरी सेकंड, फर्स्ट हो गया था, सेकंड सुनो। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया इसने, साइन स्क्वेयर एक्स इनटू में कोस स्क्वेयर एक्स, जो बिल्कुल लास्ट में बताया था ना, वही आ गया आपका। हमने साइन और कोस की पावर को ध्यान से देखा, तो साइन और कोस में से किसी भी फंक्शन की पावर ओड नहीं है, ओड नहीं है तो ये ऊपर वाली सारी कंडीशन फेल। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म, मतलब कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2 से डिवाइड। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो तो कांस्टेंट से ही करो, वेरिएबल को मत लो। वेरिएबल लेने से तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है उसका इंटीग्रेशन कुछ न कुछ हार्ड ही बनेगा, आसान नहीं बनेगा। देखो बेटा, हम अब ऐसा तो कर ही सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से क्या कर दें, डिवाइड। क्यों किया ऐसा, देखो मैंने 2 लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, कोस एक्स लिख दिया, और तीनों का स्क्वायर था तो तीनों के स्क्वायर को इकट्ठा लगा दिया।
अब ये 1/4 तो हमारा एज इट इज, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप ही बताओ 2 sin x इंटू में cos x, फॉर्मूला बन गया sin 2x का। और एक बार आप ध्यान देखना, ये लगा दिया मैंने स्क्वायर और ये dx। ये क्वेश्चन अब 9.1 का 6th क्वेश्चन है, उसमें मैंने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सारे के सारे करवाए थे। और 9.1 में जाने की ज़रूरत क्या है, जब एक्सरसाइज शुरू करवाई तो साइन की सारी पावर सोल्व करवाई थी आपको। कैसे करेंगे, 1/4 तो एज इट इज, साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 लिख सकते हैं। क्या बता रखा है, अगर साइन है तो बीच में माइनस आएगा, यहाँ जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे आएगा। अब देखो बेटा 4 पहले से ही बाहर था, 2 और जाएगा तो 1/8 तो बाहर। हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस 4x, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x, और कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये है आपके सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट, साइन की पावर 4 इंटू में कोस की पावर 3। तो अब ये उस टाइप में जा रहा है। साइन और कोस में से अगर हम देखें तो ओड पावर किस पे है, कोस पे। अगर कोस पे ओड पावर है तो सब्स्टिट्यूशन किस में लगेगी, साइन में। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर सब्स्टिट्यूशन साइन में लगेगी तो कोस की एक पावर के अलावा, क्यों एक पावर, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। इस कोस की एक पावर के अलावा सारा का सारा जो फंक्शन है ना वो हमारा साइन में ही कन्वर्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये साइन की 4 पावर तो एज इट इज, यहाँ से कोस की 3 पावर थी, एक पावर मैंने अलग लिख दी और यहाँ कोस की 2 पावर अलग कर दी, लेकिन उस कोस की 2 पावर को आप साइन में कन्वर्ट करोगे। अगर सब्स्टिट्यूशन साइन में लग रही है तो इसके अलावा फिर कहीं पर भी कोस नज़र नहीं आना चाहिए। अब देखो ओड पावर कोस की थी, सब्स्टिट्यूशन साइन में लगानी थी, कोस की एक पावर लेके यहाँ लिख दी, बाकी सारे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसके अंदर दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ध्यान देखो कोस एक्स डी एक्स बन गया डी टी, साइन एक्स को मैंने क्या पुट किया था टी, तो ये हो गया टी की पावर 4 और ये क्या हो गया टी स्क्वायर। ये मत कहते ना सिर्फ इस साइन को कहते हैं, इसको क्यों करें, साइन एक्स टी के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ हमने क्या रख दिया टी। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 माइनस में टी की पावर 6 डी टी। अब ये क्वेश्चन 9.1 का बन गया। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 और टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7 और प्लस में क्या आएगा सी, और उसके बाद जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे साइन एक्स। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 है और इंटू में कोस की पावर 3 है। तो ये कौन सी टाइप है, दोनों ही पावर ओड हैं, तो यहाँ आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप साइन को भी टी पुट कर सकते हो, आप कोस को भी टी पुट कर सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए और कैलकुलेशन थोड़ी छोटी भी हो जाए। तो अगर आपको ऐसा करना है ना तो इन दोनों में से जिसकी ओड पावर बड़ी है उसको टी पुट करो। बड़ी ओड पावर किसकी है, साइन की, यानी कि ये तो हमने देख लिया कि साइन एक्स को टी पुट करना है, लेकिन आपने जैसे ये देखा ना कि साइन एक्स को टी पुट करना है तो फिर कोस की एक पावर निकालने के बाद बाकी सारा फंक्शन साइन का ही होना चाहिए। तो आप ये बताओ 3 पावर थी, एक अलग और 2 अलग, उस 2 पावर को हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और अब आप सोल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, जब तुमने साइन एक्स को टी पुट किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो बेटा कोस एक्स डी एक्स तो हो जाएगा डी टी, ये बन गया टी की पावर 5 और ये 1 माइनस में टी स्क्वायर। जब हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी। मेरे ख्याल में हर बच्चा इसको आगे इंटीग्रेट कर सकता है। टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6 और टी की पावर 7 का क्या आ जाएगा बेटा 8/8, और वापस टी की जगह क्या रख देंगे हमें साइन एक्स। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, ध्यान से सुनना, साइन की पावर 3/2 है और कोस की पावर 3 है। अब हमने ऐसे फ्रैक्शन पावर की तो बात ही नहीं की थी, आप इस चीज़ को छोड़ो, कोस की पावर ओड है या नहीं है,
तो हम किसको टी पुट करेंगे, साइन को। एक बात और भी ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन की पावर ऐसे 3/2, 5/2, 7/3, 7/4 ऐसे आ जाती है ना, तो कोशिश किया करो उस फंक्शन को टी पुट करने की, क्योंकि फिर उसकी पावर को खोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ दो वजह हैं, कोस की पावर ओड है इसलिए हम साइन को टी पुट कर रहे हैं, साइन की पावर ऐसे फ्रैक्शन में है इसलिए इजीली सोल्व हो जाए इसलिए हम साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, अब ये तो हमने देख लिया कि साइन एक्स को टी पुट करना है, लेकिन अब कोस की 3 पावर में से एक पावर हमने अलग से निकाल दी। इसके अलावा फिर सारा का सारा फंक्शन साइन में नज़र आना चाहिए, तो ये तो लिख दिया एज इट इज, और यहाँ से जो कोस स्क्वायर बना उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और अब कर दो पुट, जब साइन एक्स को टी पुट किया तो साइन एक्स का कोस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर गए तो कोस एक्स डी एक्स तो बन गया बेटा डी टी, और यहाँ पे देखो टी की पावर 3/2 और 1 माइनस में टी स्क्वायर, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 3/2 माइनस, जब टी की पावर 3/2 की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से होगी तो हम यही तो कहेंगे कि प्रोडक्ट में टर्म है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3/2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टी की जो पावर बनेगी वो बन जाएगी बेटा हमारी, ये कितना 7/2 आ जाएगी, साथ में डी टी। और अब इंटीग्रेट कर दो, टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव किया जाता है लेकिन टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। उसके बाद टी की पावर 7/2 + 1 अपॉन में 7/2 + 1, बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस में सी, और उसके बाद क्या करना, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, साइन एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस की पावर 4 है dx। अब जो पीछे बताई थी प्रॉपर्टी वैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ओड पावर नहीं है साइन कोस में से किसी की भी, तो हम अब जो नॉर्मली हमने टिक्नोमेट्री पढ़ रखी है हम उसका यूज करेंगे, या जो पीछे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हम उसकी हेल्प लेंगे। मुझे यूँ बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर को नीचे से कोस स्क्वायर दे दूँ तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन नीचे कोस की 2 पावर और भी बचेंगी और उस 1/cos स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सिंपली जो हमारी टिग्नोमेट्री थी मैंने उसका यूज किया। अब जैसे हमने ये लिखा ना तो हमें तो यूँ दिखने लग गया कि सीकेंड स्क्वायर तो tan का डेरिवेटिव होता है। अगर ऐसा है तो साफ साफ है tan x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, करो डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, इंटीग्रेशन में गए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो क्या बन गया dt, और tan x को t पुट किया तो क्या आ गया t स्क्वायर, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस में c, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे tan x। तो ये था आपके 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा 2nd, ये दे रहा है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन की पावर 6 है dx। यहाँ पर भी कोई ओड पावर नहीं है तो हम कुछ वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर को हम कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद नीचे साइन की 4 पावर और बच गई। अब साइन की 4 पावर अगर ऊपर लिखी जाएंगी तो कोसिकेंट की 4 पावर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, कोसिकेंट की 4 पावर थी ना, उसमें से 2 पावर को तो हमने बिल्कुल सेव कर लिया, यहीं रख लिया। क्यों? क्योंकि कोट का डेरिवेटिव होता है। ये जो कोट स्क्वायर था ये भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब कोसिकेंट की 4 पावर थी तो एक कोसिकेंट तो यहाँ लिख दिया, एक कोसिकेंट स्क्वायर और भी तो होगा, लेकिन हम उस कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख रहे हैं। ये वही बात है, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो इसके अलावा सारा फंक्शन कोट में कन्वर्ट होना चाहिए। कर दिया हमने कन्वर्ट। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोट एक्स को टी पुट किया तो डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, माइनस मैंने भेज दिया राइट साइड। देखो बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का डी टी बन गया, और कोट को पुट किया था मैंने टी, तो ये टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो
तो टी स्क्वेयर प्लस में टी की पावर 4 डी टी। अब आप देख सकते हो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन गए। तो माइनस तो बाहर रहने दो, टी स्क्वेयर का टी की पावर 3/3 और टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 प्लस में सी, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप क्या रखोगे, कोट एक्स। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। नॉर्मली जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना, उन रिजल्ट्स का यूज करके और फिर हम सब्सटीट्यूशन तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस की 9 पावर है और नीचे साइन एक्स है। अब पावर तो साइन और कोस दोनों की ही ओड है, ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसमें हम बात कर रहे थे भाई साइन और कोस दोनों होने चाहिए न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोस की पावर जो ओड है वो तो न्यूमरेटर में है। तो इस कोस की ओड पावर को देखने से हमारे दिमाग में क्या आया कि सब्सटीट्यूशन तो साइन में लगेगी, ठीक है। अगर सब्सटीट्यूशन साइन में लगेगी तो मैंने 9 पावर में से 1 पावर अलग कर दी, यहाँ पे कोस की 8 पावर बचेंगे, और कोस की 8 पावर को हम कोस स्क्वायर और बाहर 4 लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास साइन है, क्योंकि हमारी कोशिश क्या है, अगर सब्सटीट्यूशन साइन में लगनी है तो इस कोस के अलावा सारा का सारा फंक्शन साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। कर देंगे। इस कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बाहर उसकी पावर 4, नीचे हमारे पास साइन एक्स है और इनटू में कोस एक्स है, डी एक्स है। अब हम एक बार सब्सटीट्यूशन लगा लेते हैं। मैंने साइन एक्स को टी पुट कर दिया, तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, टी का क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो कोस एक्स डी एक्स बन गया डी टी, यहाँ बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर की पावर 4 अपॉन में टी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस टी स्क्वेयर की जो 4 पावर है ना उसको ही सोल्व करेंगे। बेटा मैंने स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख लिया और नीचे हमारे पास टी है, डी टी है, सिर्फ एक कैलकुलेशन के पार्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो इधर जब तुम 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर खोल लोगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वेयर आएगा और उस पर स्क्वेयर फिर से रह जाएगा, अपॉन में हमारे पास टी डी टी। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आपको कोई यूँ कह दे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर खोलो तो खोल सकते हो या नहीं। क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। तो वैसे खोल रहे हैं हम। देखो बेटा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर 8 पावर प्लस में सी स्क्वेयर 4t की पावर 4 प्लस में 2ab तो 2t की पावर 4 आएगा, माइनस में 2bc तो 4t की पावर 6 आएगा, और माइनस में 2ca तो 4t की पावर 2 आएगा, अपॉन में हमारे पास t dt है। अब इस t को सभी के नीचे सेपरेट कर दो। देखो बेटा जब सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1/t, t की पावर 8 के नीचे लिखेंगे तो 7 पावर, यहाँ देखो t की 4 पावर तो ये है 4 पावर, ये तो 6t की पावर 4 है, जब नीचे t लिखेंगे तो 6t क्यूब रह जाएगा, माइनस में 4t की पावर 5 रह जाएगा और माइनस में 4t रह जाएगा, और dt जब इंटीग्रेशन करने लगे तो 1/t का तो हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t, t की पावर 7 का 8/8, आगे आप सारा कर सकते हो। उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, साइन x। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, इससे आगे बेटा हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड का फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने देखा तो साइन और कोस में से किसी पे भी ओड पावर नहीं है, दोनों की दोनों पावर कैसी है बेटा, इवन है। चलो करते हैं सोल्व। देखो इधर साइन स्क्वेयर एक्स मैंने यू का यूँ लिख लिया, और जो कोस की 4 पावर था ना उसको कोस स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद मैंने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2 से डिवाइड, यानी कि यूँ कह दो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से डिवाइड, ऐसा एक क्वेश्चन करवाया भी था। वो क्यों किया, इन तीनों टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तीनों को इकट्ठा स्क्वेयर लिखेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि इन तीनों टर्म से हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वेयर 2x। इंटू में हमारे पास रह गया कोस स्क्वेयर एक्स dx। लेकिन हम इस क्वेश्चन में साइन को कोस को टी पुट करके तो नहीं कर सकते, क्यों, अब तो एंगल ही अलग अलग हो गया हमारे। देखो बेटा इसमें यूज़ तो मैं 9.1 का ही कर रही हूँ 6th क्वेश्चन का, अच्छे से याद करना। अगर हमें साइन स्क्वेयर 2x का इंटीग्रेशन करना हो तो हम उसको 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 लिखते थे।
और अगर हमें कोस स्क्वायर 2x का करना हो तो हम उसको 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अलग अलग आता तो हम ऐसे ही करते थे। अब देखो 2 इंटू 2 4 और 4 पहले से बाहर था तो ये हो गया 16। अब कर दो मल्टीप्लाई, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आया, कोस 2x से की तो बेटा कोस 2x आया, माइनस में कोस 4x आया और माइनस में कोस 4x इंटू में कोस 2x dx आ गया। इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता है। अब हमें जो दिक्कत रहेगी वो हमें यहाँ रहेगी। और अगर आप अच्छे से याद करो तो ये भी हमने 9.1 के अंदर पढ़ा था। 9.1 के अंदर मैंने 2 या 3 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपको यूँ बताया था कि CD फॉर्मूला लगा के ही हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और वो आपका 7th ही क्वेश्चन था। देखो बेटा, मैं इस पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देती हूँ और इन सब पे इकट्ठा लगा देती हूँ क्योंकि इनका इंटीग्रेशन तो फिलहाल हमें आता है। देखो 1/16 बार, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कोस 2x का आएगा बेटा साइन 2x अपॉन में 2, और कोस 4x का आ जाएगा बेटा साइन 4x अपॉन में 4। इसको अलग कर दो, माइनस में कोस 4x इंटू में कोस 2x को इंटीग्रेट करना रह जाता है। यहाँ करवा रही हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 4x इंटू में कोस 2x। हमें जब इस तरह से प्रोडक्ट में दो फंक्शन नज़र आते हैं तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे या नहीं करेंगे। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी। तो 4x प्लस में 2x क्या आएगा? 2x प्लस 6x प्लस में कोस ए माइनस बी, तो वो आएगा 2x dx। बाकी तो सारा हो ही चुका था। अब आप देख लो, कोस 6x का आएगा साइन 6x अपॉन में 6 और कोस 2x का आएगा साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ये आपको लिखना ही था, माइनस में ले जाके ये लिख देना। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब देखो थर्ड का 5th पार्ट। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन x इंटू में कोस की पावर 3। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखने वाला है। जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ है, हम यहाँ 1 लिख दें, यहाँ dx लिख दें, बेटा एक ही बात होती है। ठीक है, अब सुनो, पावर तो साइन पे भी ओड है, पावर कोस पे भी ओड है, लेकिन ये नहीं पढ़ी थी हमने तो पढ़ी थी न्यूमरेटर के अंदर ऐसा मिलना। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि कोस की 3 पावर है। अगर हम कोस की 2 पावर को ऊपर लिखना चाहें तो 1/कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x होता है। नीचे क्या क्या रह गया बेटा? एक तो रह गया साइन x और एक रह गया कोस x रह गया। फिर हमने क्या देखा कि सीकेंट स्क्वायर तो tan का डेरिवेटिव होता है। अगर हम जैसे तैसे करके tan बना लेना तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। सुनो बेटा, tan बनाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर के अंदर कोस x से मल्टीप्लाई और कोस x से डिवाइड, क्योंकि हमें ज़रूरत तो डिवाइड की थी साइन बाई कोस tan के लिए, लेकिन हम अकेला डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऊपर जो सीकेंट स्क्वायर था वो एज इट इज़ रख लिया। इस साइन बाई कोस को हम tan लिख सकते हैं, तो मैंने नीचे tan लिख दिया, लेकिन ये भी तो कोस स्क्वायर बन गया। अब ये कोस स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया तो ये तो दोबारा से क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर। कोई बात नहीं, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, लेकिन हमें एक ही सीकेंट स्क्वायर की ज़रूरत है। अगर आपको एक सीकेंट स्क्वायर की ज़रूरत है ना, तो बचा हुआ सीकेंट स्क्वायर आपको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही बात है, अगर आप tan को t पुट करते हो तो इस सीकेंट स्क्वायर के अलावा सारा का सारा फंक्शन किस में होना चाहिए? tan में। अब लगा दो सब्स्टिट्यूशन। tan x को अगर हम t पुट करते हैं तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में क्या हो जाएगा? dx। तो सीकेंट स्क्वायर x dx तो बन गया बेटा dt, और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t। जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ से तो 1/t आया और t स्क्वायर बाई टी हमारा t आ गया dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और बेटा t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? tan x। ये था आपका थर्ड का लास्ट पार्ट। 1st 4th पहले करवा दिए थे, तो आपकी 9.3 एक्सरसाइज पूरी होगी।
लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अलावा आपको मैंने 10-12 क्वेश्चन और करवा रखे हैं जो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। जो मैंने अपनी तरफ से साइन कोस टेन की पावर आपको करवाई थी उनका हमें आगे यूज करना है, इसलिए वो हमें अच्छे से आने चाहिए। अब सुनो बेटा, 9.4 एक्सरसाइज से पहले 7 फॉर्मूले हैं, मैं फ़िलहाल इसमें लिखवा रही हूँ। बुक के अंदर देखोगे तो 9.3 एक्सरसाइज के जस्ट बाद आपको मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद करने हैं। उसके बाद ही हम 9.4, 5, 6 जो एक्सरसाइज हैं वो कर सकते हैं। फॉर्मूले अगर याद है ना तो एक्सरसाइज के अंदर याद करने लायक कुछ भी नहीं है। आप यूँ सोच लो, जो हार्ड पोर्शन था ना वो जा चुका। अब जिस बच्चे की 9.123 पे कमांड बन जाएगी ना, वो बच्चा कभी भी इंटीग्रेशन में मार नहीं खाएगा। कुछ आगे फॉर्मूले आएंगे तो फॉर्मूले याद करना तो कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। देखो बेटा, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x² माइनस a² dx। देखो पीछे हम यूँ कह रहे थे भाई क्वाड्रेटिक है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लीनियर है तो कर सकते हैं पावर में 1 ऐड करके। अब उन क्वाड्रेटिक का ही सॉल्यूशन निकालेंगे हम कि क्वाड्रेटिक भी आ सकता है तो फिर वो किस तरह से इंटीग्रेट होगा। आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक है। अगर आपको x की 2 पावर मिल जाए और माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म मिल जाए तो उसका फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस में c। मैं इसके साइड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रही हूँ कि कैसे यूज होगा। जैसे आपको कोई यूँ कहे 1 में x² माइनस 16 को इंटीग्रेट करो, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए आएंगे। जब फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए आए तो x का काम तो x ही कर रहा है, लेकिन a का काम कौन कर रहा है, 4। तो आप राइट साइड का जब फॉर्मूला लिखोगे ना तो जहाँ x है वहाँ तो x ही रहने देना, लेकिन जहाँ जहाँ आपको a नज़र आना वहाँ आप क्या रख देना, 4। उसी तरह से जैसे यहाँ 16 आया, इस 16 की जगह कोई भी कांस्टेंट आए, भले ही 5 आ जाए, 5 आएगा ना तो हम उसको √5 का स्क्वायर लिख देंगे। और √5 का स्क्वायर लिखने का मतलब है a का काम कौन करेगा, √5। कांस्टेंट कोई आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनो बेटा सेकंड, अगर हमारे पास 1 में, ध्यान सुना डिफरेंस थोड़ा सा ही है, वो था x² माइनस a² और ये है a² माइनस x², दोनों में डिफरेंस है। इसके फॉर्मूले में डिफरेंस है, 1/2a log ऑफ मोड ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस में c। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको अगर 16 माइनस x² मिल जाएगा तो हम ये बड़ा फॉर्मूला बनाएंगे सेकंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे हर जगह यूज होंगे, चैप्टर 10th में भी और 11th में भी। फिर सुनो बेटा थर्ड, 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कहीं ना कहीं हम इसको कर भी चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं पीछे कि भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, याद करो। इसको हम इस फॉर्म में लिखते 1 में x² प्लस में 1 का स्क्वायर। बस इतना डिफरेंस है कि जो a है ना वो a का काम कौन कर रहा था, 1। a का काम 1 कर रहा था, इसीलिए 1/1 तो हम इसको लेते ही नहीं थे, x/1 तो हम इसको लेते नहीं थे, इसलिए हम सीधा क्या कहते थे, tan इनवर्स x। लेकिन अब आपको जैसे यूँ मिल जाए x² प्लस 16 मिल जाए तो हम 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद देखो बेटा फोर्थ, देखो ये 3 फॉर्मूले थे जिसमें 1 के अपॉन में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल रही थी, आगे भी हमें 1 के अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी, लेकिन ये विदाउट रूट थे और वो सारे के सारे विद रूट हैं। जैसे आपको अंडर द रूट a² माइनस x² मिल जाए, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा इनको याद करने के लिए। इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ रूट नहीं था, a² माइनस x² था, ये भी a² माइनस x², लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, रूट लगा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x/a प्लस में c। कहीं ना कहीं हम इसका भी यूज कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ये बताओ 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता था, लेकिन वो सिर्फ वहाँ तक सीमित था जब यहाँ इस a² की जगह क्या आए, 1 आए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 1 की जगह चाहे कोई भी कांस्टेंट आए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर सुनो बेटा फिफ्थ,
1/√(x² - a²). इस फर्स्ट फॉर्मूले में भी x² - a² था, लेकिन उसके ऊपर रूट नहीं था, यहाँ रूट है। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस एज इट इज यानी कि √(x² - a² प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद 6 सुनो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√(x² + a² dx। तो ये होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस एज इट इज x² प्लस में a² और प्लस में क्या आएगा c। और उसके बाद लास्ट है, लास्ट आप थोड़ा याद करो, सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x√(x² - 1) होता है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। अगर हमें 1/x में x² - a² मिल जाए, क्योंकि सेकेंड इनवर्स x में तो यहाँ 1 ही होता था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट आता है तो बेटा उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a सेकेंड इनवर्स x/a प्लस में c। आपको अच्छे से याद करने, पूरा टाइम देना है, याद करके लिख के देखने हैं। और लिख के देखने का क्या बताऊं कि लेफ्ट साइड भी खुद लिखो, राइट साइड भी खुद लिखो। जैसे कभी फर्स्ट उठा लिया, कभी फोर्थ उठा लिया, कभी सेवन्थ उठा लिया, ऐसे करोगे ना तब याद होंगे। यूँ रटोगे पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, तो फिर आप गलती कर दोगे। अच्छे से याद करने हैं। क्यों इतना जोर मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि 9.4, 9.5, 9.6 और 9.9 ये 4 एक्सरसाइज, ये 3 तो टोटली इन 7 फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं। बल्कि 7th को तो आप छोड़ो, थोड़ा ध्यान तो रखो, लेकिन ऊपर वाले 6 फॉर्मूलों पे 3 एक्सरसाइज बेस्ड है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगी हर क्वेश्चन के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज होगा। इसलिए बेटा आप प्लीज़ याद करना, याद करके अपनी तरफ से लिख के देखना, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ओके।